जय हिंद दोस्तों। तो आज देखेंगे हमारा ये चैप्टर के आखिरी पॉइंट है संचारण एवं विकृत गंधिता। इसको आज देख के इसको खत्म करेंगे, है ना। उसके बाद अपना क्वेश्चन आंसर जो भी है पाठ में से या लास्ट में अभ्यास जो होता है उसको भी हम लोग करेंगे। तो आइए इससे पहले इसका डिफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे। संचारण मतलब समझ लीजिए कि बर्बादी। क्या है संचारण मीन्स? बर्बादी। पहले तो डिफिनेशन जान लीजिए, उसके बाद समझेंगे। जब कोई धातु अधातु नहीं, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है। देखिए यहाँ पे धातु आप लोग समझ रहे होंगे, लोहा, चांदी, सोना, पीतल, ये सब क्या है? तांबा, ये सब क्या है? तो धातु है। यहाँ पे अपने आसपास, ठीक है। और ये अम्ल ठीक इसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अम्ल क्या है और अम्ल की क्या गुण है। अम्ल इतना यहाँ पे समझिए कि जो स्वाद में खट्टा लगता है वो क्या कहलाता है? अम्ल, यानी कि उसमें कोई ना कोई अम्ल है। आर्द्रता यानी कि नमी आदि के संपर्क में आती है तब ये संचारित होती है। संचारित कहने का मतलब कि उसमें कुछ मूर्छे लग जाते हैं या उसमें से उसका भार घट जाता है या बढ़ जाता है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है। अब यहाँ और इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? संचारण। देखिए संचारण जैसे कि हमारा सबसे ठोस दिया है उदाहरण के तौर पे चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना। आप लोग देखे होंगे कि आपके घर में जो लोग भी पायल पहनती हैं उनके पैरों में जो पायल होता है वो काफी दिन तक सफेद नहीं रहता है। चांदी जब खरीदती हैं तो ठीक रहता है, उसके बाद जैसे ही साल भर या 1 ईयर 2 ईयर जो भी हो जाता है तो उसके बाद उस पर एक परत चढ़ जाती है, काली परत। हालांकि उसको हटाया जा सकता है लेकिन काली परत उस पर चढ़ जाती है क्योंकि वो संचारित हो गया, उसमें एक बदलाव आ गया। अगला है तांबे को ऊपर हरी परत चढ़ना। देखिए इस पे काली परत चढ़ रहा है और तांबे के ऊपर हरी परत। आप लोग देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन घर में अगर मम्मी या किसी से भी पूछिएगा कि अगर तांबे की थाली है तो हमको उसमें उसे दिखाइए। अगर वो काफी पुराना होगा ना तो उसमें क्या होगा? हरी परत जरूर होगा, वहां पे आप देख सकते हैं। आगे देखेंगे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब दुर्गंध। अगर आप यहां से सोच सकते हैं कि विकृत गंधिता मतलब की क्या? दुर्गंध। जैसे उपचयित होने पर, उपचयित अभी कल ही क्लास में देखे थे कि उपचयित कब होता है? जब ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ता है। जब ऑक्सीजन हमारा क्या होता है उसमें जुड़ता है तब वो क्या होता है? उपचयित या ऑक्सीकरण। तो होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। विकृत गंधी हो जाने का मतलब कि उसमें दुर्गंध आने लगते हैं, दुर्गंध आने लगते हैं तथा उसके स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं। दुर्गंध आएगा तो क्या स्वाद वही रहेगा कि चेंज हो जाएगा? तो इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे ये आप लोग कहाँ देखने को मिलेगा? तो आप लोग जो भोजन बनता है तो अगर काफी टाइम तक अगर वैसे ही रख दीजिएगा तो उसमें से गंध आने लगते हैं, तो वही क्या है? विकृत गंधिता। वो भी ऐसा क्यों हुआ? तो वो भी विकृत गंधिता हुआ क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण हुआ उसका, उस पदार्थ का क्या हुआ? ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन, यानी कि ऑक्सीजन। और इसको बचा कैसे सकते हैं? इसको बचाने के लिए आपको या तो ऐसे चीज में रखना पड़ेगा जहां से ऑक्सीजन का संपर्क न हो, और दूसरा क्या है? रेफ्रिजरेटर, यानी कि फ्रीज में भी आप इसको रख सकते हैं। आप लोग देखे होंगे कि अगर चिप्स जो खाते हैं, सभी लोग खाए होंगे चिप्स जो प्लास्टिक में आता है भर के, उसमें से ऑक्सीजन नहीं, उसमें से ऑक्सीजन को निकाल लिया जाता है और उसमें क्या भर दिया जाता है? नाइट्रोजन गैस, जो कम सक्रियता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए।